अस्सलाम वालेकुम। वाइट बॉल क्रिकेट हो रही हो किसी भी जगह पे, ज़ाहिर सी बात है उसका मज़ा ही है, कलरफुल क्रिकेट होती है, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जब टेस्ट क्रिकेट हो रही हो ना, स्पेशली इंग्लैंड जैसी कंडीशन में या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, उसका मज़ा ही होता है। उसकी वजह ये है कि आपको जो पिच है बिल्कुल अलहदा ऐसी सीधी स्ट्रेट कटी हुई बिल्कुल, क्योंकि उसके साइड पे ग्रास जो है ग्रीन, पूरे ग्राउंड में ग्रीन ग्रास होता है, आवाम बड़ा एंजॉय कर रही होती है, सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि रेड बॉल क्रिकेट का अपना ही मज़ा है। आपका टेस्ट होता है, आपके बैट्समैनों का टेस्ट होता है, आपके बॉलर्स का टेस्ट होता है। अगर बॉलर बॉल कर रहा है उसकी लाइन और लेंथ का टेस्ट होता है। बैट्समैन की पेशेंस जो होते हैं वो टेस्ट होता है, देखना होता है बैट बॉल पे कैसा खेल रहा है, अच्छी बॉल पे कैसा खेल रहा है, कितनी देर तक बैटिंग कर रहा है या कितने लंबे स्पेल कर पा रहा है। तो ये जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो चीज़ें होती है ना, ये जब देखने को मिलती हैं तो उसका जो है वो मज़ा ही होता है। फिटनेस लेवल दोनों तरफ से बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा होता है, बॉलिंग को देखें या बैटिंग को देखें। बुमराह ने टॉस जीत के फैसला अच्छा किया, लेकिन आई थिंक 212 रन ज़्यादा हो गए। 67 पे 4 आउट होने के बाद 212 रन नहीं होने चाहिए थे। पूरी तकरीबन तगड़ी बैटिंग लाइनअप आउट कर चुके थे। सिर्फ स्मिथ और वेबस्टर जो है वो क्रीज पे थे। मुझे ऐसा लगता है शायद साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कहीं न कहीं थोड़े से रिलैक्स हुए। लेकिन आप ये देखो कि एक तो यहाँ पे जो है वो बॉल डिफरेंट है, ठीक है? ड्यूक का बॉल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में कोकोबुरा इस्तेमाल होता है, साउथ अफ्रीका में कोकोबुरा का बॉल इस्तेमाल होता है। तो जब ड्यूक का बॉल इस्तेमाल होता है उसकी जो सीम है वो ऊपर होती है। ये हमें 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 सबको पता, आपको भी पता है कि जब जिसकी सीम ऊपर होती है वो फिर पूरा दिन बॉल स्विंग होता रहता है। स्विंग ना भी हो, सीम होता रहता है, क्योंकि उसकी सीम जो है ऊपर होती है, अंदर जाती नहीं। जिस तरह कोकोबुरा जब पुराना होता है वो अंदर जाता रहता है, उससे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद आप देखें स्ट्रगल भी किया, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया। लेकिन अगर आप स्मिथ की टेक्निक देखें, ऐसी कंडीशन में भी बिल्कुल टेक्निक बेकार टेक्निक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमेंटेटर भी कह रहे थे कि बहुत अजीबो-गरीब टेक्निक से वो खेलता है। लेकिन उसने 10,000 रन इस टेक्निक से किए हुए हैं, इस तरीके से किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में रह के उसने किए हुए हैं, जहाँ बाउंसी स्विंग सीम, बाउंसी पिचेज़ है, वहाँ पे जब उसने किए हुए, तो मेरे ख़्याल में ऐसी कंडीशन में क्या उसको ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन जो उसने बैटिंग की है, जो उसने टाइम किल की है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आउट हो रहे थे, अगर वो भी उस टाइम आउट हो जाता तो मेरे ख़्याल है ये 212 क्या ये 140 150 पे टीम आउट हुई हुई होती। अगर वो जो है वो 66 रन की इनिंग ना खेलता। बैड लक, बहुत गलत आउट हुआ, मकरम पे स्लिप लगी। मेरा कहने का मकसद ये गलत आउट इस वजह से हुआ क्योंकि पूरा टाइम वो गुजार चुका था, मुश्किल टाइम पूरा गुजार दिया था उसने, फास्ट बॉलर्स को लेफ्ट कर। अच्छा एक चीज़ मैं आप और बताऊं, जो भी बैट्समैन है वो सिर्फ स्मिथ को बैटिंग करते हुए आप देखो, टेक्निक वाइज तो वो बिल्कुल अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि इतना बॉल मूव हो रहा है उसके बावजूद भी वो ऑफ स्टंप का जितने बॉल भी थे उसको जाने दे रहा था। कौन सा वाला बॉल ऑफ स्टंप पे? जो ड्राइव वाला बॉल है, जो आगे बॉल है, ड्राइव जिसपे खेलना है, वो जाने दे रहा है, जाने दे रहा है, जाने दे रहा है। किस बॉल पे खेल रहा था? सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल खेल रहा था। जो कट का बॉल था या बैकफुट पंच आप जिसको कहते हैं, ये 2 बॉल खेल रहा था। उसके अलावा आप देखें ड्राइव बिल्कुल नहीं खेल रहा था। विकेटों के बीच में विद इन स्टंप जो बॉल आ रही थी उसको बिल्कुल सीधा खेल रहा था। ऑन बिल्कुल नहीं जा रहा था। अब आप ये देखो कि ये एक बड़े प्लेयर और टॉप क्लास प्लेयर की निशानी होती है। शॉट्स सारे हैं उसके पास, लेकिन उसने शॉट्स रोक दिए। उसने शॉट्स क्यों रोके? क्योंकि बॉल सीम हो रहा है बहुत ज़्यादा, एयर में ज़्यादा नहीं हो रहा, जो पिच पे लगने के बाद हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब वो होता है तो फिर आपको नहीं समझ आता कि बॉल अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। उसकी वजह से वो टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है। ठीक है, वो उसकी पूरी कोशिश थी कि विकेट्स गिर चुकी हैं, अब मैं टाइम लूँ, मैं जितना ज़्यादा स्टे कर सकूँ, उससे उसको फ़ायदा होता चला गया। आप जितना स्टे करते हैं, जितना बॉल जाने देते हैं, गेंद आपको उतना क्लियर नज़र आने लग जाता है। तो उसकी बैटिंग को देखिए, आने दे रहा है, बॉल को आने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा। तो ये एक टॉप क्लास प्लेयर की एक निशानी होती है। उसके साथ आप देखें वेबस्टर ने 72 किए। ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्मिथ की बैटिंग और उसमें। वो बीट भी बहुत होता रहा, शॉट्स खेलता रहा, सब कुछ खेलता रहा। लेकिन ऐसी पिच के ऊपर कहीं न कहीं ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है
जहाँ पे बॉल मुश्किल हो रही है खेलने में, उसमें ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो थोड़ा सा खुला डुल्ला जो है वो खेलता है, तो उसमें रन्स बनते हैं। वो बीट भी हुआ, उसने चौके भी लगाए। तो इन दोनों ने जो रन्स करके है ना, ये दोनों जो प्लेयर रन्स करके हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करके चले गए। 212 रन साउथ अफ्रीका के हिसाब से ये ज़्यादा हो गए हैं। बॉलिंग की बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, एक दफ़ा फिर रबादा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, 5 आउट किए। चैनल बॉलिंग, तेज़ बॉलिंग भी, चैनल जगह पे, कोई कोई वो कहते हैं ना पंजाबी में, कोई हवाई तवाई बॉलिंग नहीं, कोई उल्टी सीधी बॉलिंग नहीं, जगह पे, वहीं से अंदर वहीं से बाहर। तो ये एक क्वालिटी फास्ट बॉलर की जो है वो एक क्वालिटी होती है कि जगह से हटना नहीं। उसने पूरा कंडीशन का, बॉल का पूरा फ़ायदा उठाया। साथ में यानसन ने 3 आउट किए। अब साउथ अफ्रीका के जो है वो 43 पे 4 विकेट्स गिर चुके हैं। आपने देखा कि क्या आला स्टार्ट किया मिचेल स्टार्क ने, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मतलब तेज गेंद, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, सब कुछ। उसके बाद हेजलवुड ने एक आउट कर दिया, पैट कमिंस ने एक आउट कर दिया, 4 आउट हो गए 43 पे। क्या समझते हैं आप कि क्या साउथ अफ्रीका इस 212 रन का फिलहाल जो पहली इनिंग में 212 की, इसको मुकाबला कर पाएगा? मुश्किल लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई एक इनका विकेट कीपर बाकी है, ठीक है, उसके बाद ये 2 बैट्समैन बाकी हैं। बवूमा आपने देखा बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉल हो चुकी हैं, अभी सिर्फ कुछ रन्स पे वो खेल रहे हैं। तो बाकी जो दूसरे बैट्समैन हैं वो भी नए आए हैं, तो मुश्किल टाइम है। मैंने जिस तरह कल भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, वो चढ़ गए हैं इस वक्त अब साउथ अफ्रीका के ऊपर। और ये जो बॉलिंग लाइनअप है, आप इसके अगेंस्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करेंगे तो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अब वो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करेगा कौन, ये कोई पता नहीं, क्योंकि टीम तो पूरी आउट हो गई है। कौन बैटिंग करेगा? ज़्यादातर अब यही चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अब इनके चढ़ के आएगी इनके ऊपर, इनको पूरा जो है वो इनके ऊपर अटैक करेगी। और पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले 1 घंटे के अंदर 2 से 3 विकेट्स गिर गई साउथ अफ्रीका की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लंच के अंदर-अंदर या लंच के बाद 1 आध घंटे में पूरी टीम आउट हो जाएगी। और ज़्यादा फ़िलहाल जो ये टेस्ट मैच जो है ये 40% ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया। 40% ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीत गया। मुझे नहीं लगता ये ऑस्ट्रेलिया अब इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को ऊपर आने देगा। साउथ अफ्रीका ने बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बवूमा बैटिंग करके, ये और जो प्लेयर्स करके तो कर गए, वरना मुझे नहीं लगता कि ये साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीत पाएगा। कल देखते हैं, कल सेकंड डे स्टार्ट होगा, कल पिच क्या बिहेव करती है, बॉलर्स की फिटनेस कैसी। हाँ, फिटनेस से एक बात याद आई, ये ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर्स या रबादा, अगर इन सब की मैं बात करूं, ये सब आईपीएल खेली, सब वाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट, आईपीएल पूरा सीजन खेले। क्या हुआ है? क्या है इनकी फिटनेस को? क्या ये टेस्ट मैच नहीं खेल रहे? क्या ये जान नहीं मारे टेस्ट मैच में? हमारा लड़का 2 के T20 के मैच खेल लेता है, टेस्ट मैच क्रिकेट में गेंद ही नहीं पहुंचता। ठीक है, आपके जितने भी वाइट बॉल क्रिकेट के बॉलर है वो टेस्ट मैच खेलते ही नहीं है, उनको शौक ही नहीं है, ना उनको बोला गया कि खेलो, सब कुछ है। अब पता चला अप्रोच का, सोच का, लोगों का, जो हमारे लोग जिस तरीके से प्लेस तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके माइंड में चीज़ें घुसेड़ी जा रही हैं, उनको क्या बोला जा रहा है कि जी आप टेस्ट मैच ना खेलें, आप सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट पे रहें और दूसरी क्रिकेट देखें। ओ भाई मेरे, बस कर दो। अपनी क्रिकेट जो बोल रहे हैं ना, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्रिकेट का, तुम्हारी और ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की, इंग्लैंड वालों की सोच में ज़मीन आसमान का तुम लोगों की सोच में फ़र्क है। ठीक है, जिस दिन इनसे टॉप करोगे ना, फिर मैं मानूंगा वाकई कोई टेस्ट टीम आई है पाकिस्तान की, ये सब कुछ आया है। बहुत नीचे हम लोग, बहुत अप्रोच, सोच, फिटनेस के हिसाब से बहुत पीछे। ठीक है, उनके लड़के T20 खेल के जान देखो कैसे मार रहे हैं, स्टेमिना चेक करो, हर स्पेल में जान मारते हैं। इसको कहते हैं फिटनेस, इसको कहते हैं सोच, एक जान मारना अपनी टीम के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।